कहने लगे चचा इजाज़त दीजिए कि अल्लाह के रसूल के पास चला जाऊं। चचा कहने लगा ये जो तेरे ऊपर कुर्ता है किसने दिया? कहा चचा आपने दिया। चचा ने कहा ये ईज़ार किसने दिया? कहा आपने दिया। कहा ये अमामा किसका है? कहा आपका है। चचा कहने लगा ये सब मैंने दिया है तो ये उतार और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन कहने लगे अरे मेरे चचा घर तक जाने की इजाजत दीजिए, अमामा उतारूंगा, कुर्ता उतारूंगा, तहबत उतारूंगा और आपको लाकर दे दूंगा और फिर बाद में चला जाऊंगा। चचा कहने लगा नहीं, अगर जाना चाहता है अमामा अभी उतार, कुर्ता अभी उतार, इज़ार अभी उतार। तारीख गवाह है, इमाम इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल माद गवाह है। हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन ने अपना अमामा उतारा, अपना कुर्ता उतारा और इज़ार की बारी आई तो कहने लगे चचा इजाजत दीजिए घर को जाऊं। कहा नहीं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है इज़ार उतार। तारीख गवाह है, किताब गवाह है, हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन ने अपना इज़ार उतारा और पूरे नंगे हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारे हिस्से में आया। और जब चचा के घर से निकले तो नंग धड़न निकले, मादरजात नंगे निकले। लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे ये क्या हालत बना ली है, तो नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कभी जो है अपने आप को कमतर नहीं समझा, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे कीमती नेमत इस्लाम थी, उनके पास ईमान की दौलत थी, उनके पास अल्लाह की किताब थी, उनके पास मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत थी। यारो ये सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन जब भी दीन पर अमल करने की बारी आती है तो हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। इस बुत को मुझे और आपको तोड़ना होगा और इस बुत को अपने घरों से, अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा खुरद खुरद कर, ताकि कुरान और सुन्नत की तालीमात हमारे लिए आसान हो। जा रहे हैं लोग कह रहे हैं अरे ये क्या हालत बना दी है, तो हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन नारा लगा रहे अल-आन अना मुमिनुन, अल-आन अना मुमिन। शर्म रहे नहीं, सोच रहे नहीं, कह रहे नहीं लोग क्या कहेंगे। नारा क्या लगा रहे, अब मैं सच्चा और पक्का मोमिन और मुसलमान बन गया। ये जहेज नहीं है, जहेज की लानत नहीं है ना। नहीं मैं नहीं ले रहा था, बोले हमारे अम्मा बोले हमारे फूफी आ गए, हमारे आंटी आ गए। सही बात है, इस्लाम में जहेज नहीं है, मेरे खातिर नहीं लेता। वो बुता के खड़ा हो गया सामने। इधर नबी फरमा रहे अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो इस सुन्नत से इराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह में ना जहेज है, ना जोड़े की रकम है, ना ही निकाह में लड़की वालों की तरफ से खाना है। नहीं पका रहे थे, लड़के वाले बोले कि हम जो है ज़रा हाई लेवल के हैं, हमारा स्टेटस हाई है, हमारा स्टेटस हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बड़ा हो गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से हमारा स्टेटस बड़ा हो गया, सहाबा इकराम से बड़ा हो गया, अब्दुल रहमान इब्न औफ से बड़ा हो गया, अबू बकर सिद्दीक से बड़ा हो गया, उस्मान गनी से बड़ा हो गया, उमर फारूक से बड़ा हो गया। हम स्टेटस की बात करते हैं। अरे नबी ने फरमाया था, नबी ने आसान दीन दिया था, निकाह का आसान तरीका दिया था, लेकिन ये बुत आकर खड़ा हो जाता है। कभी माँ की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी आंटी की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी फूफी की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी दोस्तों की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी रिश्तेदारों की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी सियासतदानों की शक्ल में। मोहतरम बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिदायत का भरपूर सामान किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है। ये वही इस्लाम है
जिसको तमाम अंबिया ने अपने अपने वक्तों में अपनी अपनी कौमों के सामने पेश किया है, और इसकी मुकम्मल शक्ल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। और क़यामत तक इसी इस्लाम के अंदर तमाम इंसानियत की फलाह है, बहबूद है, नजात है और कामरानी और कामयाबी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी का नाम है? क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत यही जानती है और यही समझती है कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कुर्बानी का नाम है। नमाज पढ़ लो, पैसा है, कुर्बानी दे दो, और अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, हज को चले जाओ और हज करके आ जाओ। चंद इबादतों का नाम हमने इस्लाम समझ लिया है, हरगिज़ नहीं। इस्लाम उस दीन को कहते हैं और दीन के माने होते हैं मुकम्मल ज़ाब्ते हयात, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी। इंसान की पैदाइश से लेकर कब्र तक पहुंचने तक, कब्र के अंदर जाने तक, इंसान की ज़िंदगी के जो मराहिल है, जब इंसान माँ के पेट से पैदा होता है तब से लेकर कब्र की गोद तक पहुंचता है, तो इस्लाम ने उसको ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाए हैं। और इस गुरु को मैं और आप अपनाएंगे तो इस चीज़ का नाम इस्लाम है। चंद इबादतों का नाम इस्लाम नहीं है। हमने रस्मी दीन को इस्लाम समझ लिया है। और फिर अल्लाह ताला ने इस मुकम्मल ज़ाब्ते हयात के बारे में, मुकम्मल निज़ाम हयात के बारे में इरशाद फरमाया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। हमने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा दिया है, जो सलीक़ा दिया है अपने नबी के ज़रिए से, अपने पैगंबरों के ज़रिए से, अगर तुम इस इस्लाम को छोड़कर किसी और की तरफ जाओगे, किसी और की तरफ जो है झांकने की कोशिश करोगे, तो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा और तुम कल आखिरत में खसारा पाने वालों में शुमार हो जाओगे। अब जब कोई बंदा इस्लाम पर चलने की कोशिश करता है, इस्लाम की तालीमात को अपनाने की कोशिश करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए इंसान को रोकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ है जिसे कहेंगे हम एक ज़हनी बीमारी, एक ख़तरनाक मर्ज़। और अगर मैं ये कहूँ तो बुरा ना होगा, हमारे माशरे और समाज का एक बुत है ये। हम बुत किसको समझते हैं? लकड़ी, मट्टी, पत्थर के जो मंदिर के अंदर रखे हुए होते हैं उन्हीं को बुत समझते हैं। बुत की बहुत सारी शक्लें हैं, उसी में से एक बुत है। जब कोई इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहता है, इस्लाम को फॉलो करना चाहता है, इस्लाम को अपनाना चाहता है, तो वो बुत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको रोक लेता है। और ये बुत मुस्लिम माशरे, मुस्लिम समाज में सरायत कर गया है। पैदा होने से लेकर कब्र में पहुंचने तक हर जगह जब भी कोई इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करता है, ये बुत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देख, तू इस्लाम की तालीमात को तो जान रहा है, इस्लाम को तो मान रहा है, इस्लाम की हकीकत तेरे सामने आ गई है, लेकिन मैं तुझको इस्लाम की तालीमात पर चलने नहीं दूंगा, मैं तुझको इस्लाम पर अमल करने
करने नहीं दूंगा। और वो बुत क्या है? वो बुत है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम एक बात अच्छे तरीके से याद रखें यारों, जब हमारे सामने कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ एक चीज़ वाज़े हो जाए कि ये कुरान और सुन्नत से सही है, ये काम दुरुस्त है, तो मुझे और आपको चाहिए कि ये काम हम कर लें जो हमारे सामने वाज़े हुआ है। क्या मालूम हमको आगे चल के वो काम करने का जो सही है, दुरुस्त है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाद में मौका मिले ना मिले। मौत का शिकंजा आकर खड़ा हो जाए, मौत का फरिश्ता आकर खड़ा हो जाए और कह दे कि तुम्हारी मोहलत जिंदगी खत्म है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो भी पैदा हुआ है इसलिए पैदा हुआ है कि उसको मरना है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए मौके को गनीमत जाने। जब हमारे सामने कोई ऐसा अमल वाज़े हो जाए कि ये कुरान से साबित है, ये नबी से साबित है, ये सहाबा इकराम से साबित है, ये कुरान और सुन्नत से दलाइल के साथ साबित है, तो मुझे और आपको चाहिए कि उस पर अमल करें। और अमल करने के लिए हम ये ना सोचे कि इस बात पर मैं अमल करूंगा, इस बात पर मैं चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे, लोग बुरा कहेंगे। हम इस बुत को गिराने की कोशिश करें और वक्त की अहम जरूरत है कि हम तमाम मुसलमान इस बुत को अपने हाथ से, अपने कौल से, अपने अमल से गिराएं। और वो बुत कौन सा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इस बुत ने हमारी ज़िंदगियों को इस्लाम से कोसों दूर ले जाकर फेंक दिया है। हमारी ज़िंदगियां कुरान और सुन्नत से कोसों दूर चली गई है। अरे हम क्या समझते हैं, बकरीद आई, मोटा जानवर खरीद लो, सड़क पर घुमा दो। अरे किसका जानवर है भाई? फुला सेठ साहब का है। सेठ साहब का सीना चौड़ा हो गया। काट दो, कुछ बांट दो, कुछ जमा कर लो, कुछ के कबाब बना दो, कुछ का अचार बना दो। इस मर्तबा तो ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान रही। क्या करना जी? खाला बोले आए नहीं ईद के दिन पानी आया जी। बोले अब कैसा करते खाला? सुक्का फट पड़े आला था। बोले अल्लाह को भी क्या हुआ कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा भी बोलते मुसलमान। इधर ईद आई, बोले इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, बोले कबाब डालने का मौका नहीं मिला। कुछ ने डाले भी तो ये इतने बड़े लाकर बाहर फेंके। अरे क्यों फेंक दिए? उसके ऊपर पानी गिर गया तो इल्लियाँ पड़ गए। बोले हमने कुर्बानी का यही मकसद समझा है। सूरह हज उठाई, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लै यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। हरगिज हरगिज अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। जो चीज पहुंचती है वो तुम्हारे दिलों का तक़वा है कि तुम किस जज्बे के साथ कुर्बानी पेश कर रहे हो। क्या तुमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत को अपनी निगाह के सामने रखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैंने अपना चेहरा उस खालिक कायनात की तरफ फेर लिया है, इन्नी वजहतु वजिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना चेहरा सबसे फेर कर उसकी तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है। तो हमने जानवरों पर छुरी चलाते हुए वो एहसास अपने अंदर पाया कि नहीं पाया, या फिर जो रस्म बन गई है हमने उसको अदा कर दिया है।
है, जो रस्म बन गई उसको हमने अदा कर दिया है। तो ये माशरे और समाज का बड़ा ख़तरनाक बुत जो बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे और समाज के ख़ासकर अहले ईमान के दिलो दिमाग में पेवस्त हो गया है, वो ये है कि हम जब भी किसी नेक अमल पर अमल करने की कोशिश करते हैं, नेक काम करने की कोशिश करते हैं, वो बुत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लोग क्या कहेंगे। अभी बड़ा तवील मौजू है, तफसील चाहिए, इसको वक्त भी चाहिए, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखता हुआ चलूँ। लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से क्या हो रहा। सबसे पहली जो खराबी इससे पैदा हो रही, इस बुत की वजह से, इस बुत को पूजने की वजह से, वो क्या है मालूम? इस्लाम की नेमत से महरूमी। इस्लाम की नेमत से महरूमी। अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत नाजिल फरमाई अपने नबी पर, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया है और हमने आपके लिए इस्लाम को पसंद किया है। सबसे बड़ी जो महरूमी हमारे हाथ पेश आ रही है इस बुत को अपनाने की वजह से, वो ये है कि इस्लाम जैसी नेमत से हम महरूम हो रहे हैं। इस्लाम जैसी नेमत हमारे हाथों से निकल रही है। मिसाल भी चाहिए ना कि मैं सच कह रहा हूँ या ऐसी हवा में फायरिंग कर रहा हूँ, मिसाल भी चाहिए। आइए नबी की सीरत की तरफ आइए। आपके सगे चचा अबू तालिब कितनी मोहब्बत करते थे हमारे नबी से। ईमान नहीं लाए, मोहब्बत कैसी थी। हमारे नबी से इतनी मोहब्बत करते थे अबू तालिब कि जब रात का वक्त हो जाता, अपने भतीजे की फिक्र ऐसा परेशान करती आपको कि जिस जगह आप सोए हुए होते, आप आराम फरमाते, उस जगह जाते और उस जगह से आपको उठा लेते और आपके लड़के को सुला देती। इतनी मोहब्बत थी। लेकिन जब आखिरी वक्त आया अबू तालिब का, बिस्तर मर्ग पर है, दम जाने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को देखा और आप समझ गए कि मेरे चचा इस दुनिया से आप जाने वाले हैं। और आप आके चचा के पास बैठ गए, शफीक चचा के पास आकर बैठ गए। ये वो चचा है जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, लेकिन हर मरहले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। का चचा जान, एक कलीमा पढ़ लो, कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप इतना पढ़ ले तो अल्लाह के पास मैं आपकी बख्शिश करा दूंगा। लेकिन ये बुत अबू तालिब के पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगे भतीजे तेरा दीन सच्चा है, तूने जो दीन पेश किया है वो हक है, लेकिन अगर मैं तेरे दीन को कबूल कर लूं तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। इस बुत ने जो है अबू तालिब को इस्लाम में दाखिल होने से रोका। यारो ये वो बुत है जो इस्लाम में दाखिल होने से इस्लाम को रोकता है, इस्लाम की नेमत से इंसान को महरूम करता है। ये बड़ा बड़ा खतरनाक और बड़ा जहरीला बुत है कि लोग क्या कहेंगे। अबू तालिब ने कहा भतीजे लोग क्या कहेंगे, और वो कहते हुए चले गए कि मैं अपने दीन पर मरता हूं, लोग क्या कहेंगे। दूसरा नुकसान, इसकी वजह से माशरे और समाज में शिर्क फैल रहा है, शिर्क फैल रहा है। बहुत सारे मुसलमान हैं माँ पेट के जो कलीमा पढ़ते हैं,
नमाज भी पढ़ते हैं, कुर्बानी भी करते हैं और गैरों के साथ साथ गणपति भी बिठाते हैं। कह दो कि भाई ये तो शिर्क है, ये तौहीद के मुनाफी चीज़ है, ये तौहीद के ख़िलाफ़ चीज़ है, तो कहते हैं भाई हमारा उठना बैठना है, अगर नहीं बैठाएंगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे शिर्की अमाल इस बुत की वजह से हमने अपना लिए हैं। नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम के मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में शुमार होगा। इसका तीसरा नुकसान क्या हो रहा है, इस बुत को अपनाने की वजह से, इस बीमारी में मुब्तला होने की वजह से कि हम बिदात में रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। बिदअतों में हम ऐसे मुलव्विस हो रहे हैं कि अल्लाह खैर करे। अरे ये जो ईद मिलादुन नबी है इसकी कोई दलील नहीं है, हमारे बाप दादा से होते चला आ रहा है, अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे ये निकाह में जहेज़ नहीं है ना, ये जहेज़ नहीं है, जहेज़ की लानत नहीं है ना। नहीं मैं नहीं ले रहा था बोले, हमारे अम्मा बोले, हमारे फूफी आ गए, हमारे आंटी आ गए। सही बात है, इस्लाम में जहेज़ नहीं है, मेरे खातिर नहीं लेता, वो बुत आके खड़ा हो गया सामने। इधर नबी फरमा रहे अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है और जो इस सुन्नत से इराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह में ना जहेज है, ना जोड़े की रकम है, ना ही निकाह में लड़की वालों की तरफ से खाना है। उलमा इकराम चीख कर कह रहे हैं कि निकाह में लड़की वालों की तरफ से खाना नहीं है। हम नहीं बोले जी, बोले लड़की वाले माने नहीं। लड़की वालों को जाकर बोलो अरे भाई ये जायज़ नहीं है, हम नहीं पका रहे थे। लड़के वाले बोले कि हम जो है ज़रा हाई लेवल के हैं, हमारा स्टेटस हाई है, हमारा स्टेटस हज़रत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बड़ा हो गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से हमारा स्टेटस बड़ा हो गया, साहबा इकराम से बड़ा हो गया, अब्दुल रहमान इब्न औफ से बड़ा हो गया, अबू बकर सिद्दीक से बड़ा हो गया, उस्मान गनी से बड़ा हो गया, उमर फारूक से बड़ा हो गया। हम स्टेटस की बात करते हैं। अरे नबी ने फरमाया था, नबी ने आसान दीन दिया था, निकाह का आसान तरीका दिया था, लेकिन ये बुत आकर खड़ा हो जाता है। कभी माँ की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी आंटी की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी फूफी की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी दोस्तों की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी रिश्तेदारों की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है, कभी सियासतदानों की शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है। इस बुत को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, मुकम्मल तौर पर उस इस्लाम को नहीं अपनाएंगे जिस इस्लाम को नबी ने पेश किया है, जिस इस्लाम को कुरान ने पेश किया है, मेरे और लिए आपके लिए जरूरी है कि हम इस बुत को अपने पैरों के नीचे रौंदे और नारा लगाए। जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का दिया है, जो तरीका नबी के सहाबा ने दिया है, हम उसी तरीके के मुताबिक करेंगे। चाहे जाए कि ये बुत कितना ही नाचे और हम इन बुतों को अपने हाथों से तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसकी वजह से बिदअतें बढ़ती जा रही हैं। अरे इमाम साहब, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं है ना जी? सही बात है जी, तुम्हारी दलाइल है जी बोले, लेकिन लोग नहीं मानते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, लोग नहीं मानते। सहाबा इकराम की पूरी ज़िंदगी उठा लो, किसी एक सहाबी से भी आप ये जुमला नहीं सुनेंगे कि लोग क्या कहते हैं। उनका नारा क्या था? उनका नारा था कालू समीना व अताना,
हमने सुना और हम इताअत के लिए तैयार हैं, और इताअत के लिए ऐसे तैयार है हुए कि दुनिया ने देखा और तब जाके अल्लाह ताला ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ुअन, तुमने इताअत का हक अदा किया है, ईमान लाए तो अपने घर को छोड़ा, ईमान लाए बीवी बच्चों को छोड़ा, ईमान लाए रिश्तेदारों को छोड़ा, ईमान लाए दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील किया, ईमान लाए अपना सब कुछ कुर्बान किया। उसके बावजूद ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारे हिस्से में आया क्योंकि हम तहारी और बिरयानी के मुसलमान हैं। है हम तहारी और बिरयानी के देख फोड़ने वाले मुसलमान हैं। फिर नारा है कि हम पक्के अंडुल मुसलमान हैं। है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका असल नाम अब्दुर्रहमान इब्न सखर था, जिन्होंने अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा हदीसों को रिवायत किया है, यह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने जो यमन के रहने वाले थे, इस्लाम को कबूल किया। मामूली परेशानी और मुसीबत आई, हम दीन के काम से कन्नी काट देते। मामूली इख्तिलाफ हो गया, मस्जिद छोड़ देते। और ये लोग देखो ज़रा, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तज दी। जब से इस्लाम लाए जो कुर्बानी पेश की, जब तक जिंदा रहे कुर्बानी का सिलसिला जारी और सारी रहा, जारी और सारी रहा। और हमारी हालत, अरे दाढ़ी में अच्छे दिख रहे थे क्यों कटा दिए? वो हमारे बेगम बोल रहे ज़रा अच्छी नहीं दिख रही, लोग क्या कहेंगे? ये झाड़ता हुआ पैंट कहाँ जा रहा है? ये ज़रा टखने के ऊपर चढ़ा दे मेरे लाल। नहीं जी, बोले मैं टखने के ऊपर चढ़ाया था, हमारे आंटी देखे बोले और बोले बुढ़ा बन गया, लोग क्या कहेंगे? मैं हार नहीं पहन रहा था जी, बोले हार नहीं पहन रहा था मैं। हमारे अम्मा बोले अगर हार नहीं पहना ना, मैं तेरा दूध इतनी बख्शती, पहन लिया। अगर हार नहीं पहनेंगे दूल्हा नहीं दिखेगा, लोग क्या कहेंगे? सोना मर्द के लिए हराम है, सोना मर्द के लिए हराम है। मैं नहीं ले रहा था जी, बोले हमारे ससुरे ने बोले ज़बरदस्ती उंगली में लाके डाला और बोले नहीं लिए तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? नजरान नहीं ले रहा था जी, बोले ज़बरदस्ती मोहल्ले के लोगों ने 1 लाख रुपए जमा करके दिए और मेरे को बोले हाफिज साहब सही है, लेकिन अगर नहीं लिए तो लोग क्या कहेंगे? यानी लोग क्या कहेंगे, इस बुत ने हमको इस्लाम से कोसों दूर डाल दिया है। और आज हमारे पास दीन भी है तो रस्मी दीन है, रस्मी दीन है। इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, नमाज रोजा हज कुर्बानी ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, कुर्बानी भी है, उसका असर भी है, लेकिन तेरे अंदर वो ईमान नहीं है जो इसकी हलावत महसूस करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, वालदा अभी ईमान नहीं लाई। हम औरतों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे यारो। रस्म में नहीं जा रहा था जी, बोले बेगम बोले अगर तुम नहीं गए तो बेहोश हो जाती और लोग क्या कहेंगे। हम चिल्ला नहीं कर रहे थे, अकीका कर रहे थे बोले, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, बोले मिलने जुलने वाले लोग हैं, बोले अरे भाई चिल्ला करना ज़रूरी है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। है? लोग क्या कहेंगे भाई। और सहाबा इकराम की जिंदगियों को खंगालो, आपको एक जुमला ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई साहबी कह रहा है ईमान लाने के बाद, इस्लाम को कबूल करने के बाद
मुसीबत और परेशानी को बर्दाश्त कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि लोग क्या कहेंगे, बस वो ये देख रहे हैं कि अल्लाह क्या कह रहा है, उसका नबी क्या कर रहा है। उनका नारा था कि अल्लाह जो कहेगा, नबी जो कहेगा, हम वही करेंगे, चाहे कि पूरी दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन हम 4 लोगों को नाराज करने के मूड में नहीं है, सबको लेके चलो, सारे धर्म संभाओ, सबको खुश रखो, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करो। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरबा, फिर भी कम निकले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे भी हैं और उसके रसूल भी हैं। और अल्लाह के रसूल के पास रहने लगे, सीखने लगे, दीन को जानने लगे। माँ इस्लाम नहीं लाई। एक दिन घर पर गए और देखा तो माँ चिलचिलाती धूप में बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं, मक्का की चिलचिलाती धूप, आग उगलता सूरज, सूरज की रोशनी में माँ बैठी हुई है और बाल पूरे खुले हुए हैं। अपनी माँ को देखा, बड़ी मोहब्बत करते थे अपनी माँ से, और इस्लाम ने भी तालीम दी है वो बिल वालिदैन ihसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, और जब बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो। लेकिन देखो इस बुत को उन्होंने तोड़ा इस्लाम को कबूल करने के बाद। कहा मेरी माँ इतनी चिलचिलाती धूप में आप बालों को खोले हुए क्यों बैठी है? कहने लगी ऐ अबू हुरैरा, मैं यहां उस वक्त तक बैठी रहूंगी जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करता, जब तक तू उस दीन का इनकार नहीं करता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने इस बुत को तोड़ा कि लोग क्या कहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कहने लगी, अगर मैं धूप में तड़पते तड़पते मर गई, लोग तुझको ताना देंगे, लोग कहेंगे बेटे ने माँ की जान ले लिए, बेटा माँ का कातिल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने सुन के फरमाया, ऐ मेरी माँ, तू एक माँ है, तेरी अगर 100 माएँ होती तो मैं अल्लाह के दीन पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान कर देता, लेकिन अल्लाह के दीन को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार नहीं करता। लोग क्या कहेंगे भाई? है बच्चा पैदा हुआ जब से लेकर तो कब्र में गए तक बस एक ही नारा है हमारे पास, लोग क्या कहेंगे। अरे इस्लाम में बर्थडे नहीं है ना जी, इस्लाम में बर्थडे नहीं है ना। हाँ जी बोलो, हम भी सुने, बोले मौलाना ने बोले अच्छा, वो मौलाना की बात समझ में आई, बोले हमको कि इस्लाम में बर्थडे नहीं है, फिर ये क्यों कर रहे? नहीं जी बोले वो ननिहाल वालों की ख्वाहिश थी, बोले, और अगर नहीं करे तो ननिहाल वाले क्या कहेंगे। है हमारी ज़िंदगियाँ देख लो, है हमारी ज़िंदगियाँ देख लो ज़रा, और सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ देख लो। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी किताब ज़ादुल माद में बयान किया है। ज़ादुल माद में बयान किया है। कौन थे सहाबी? ये यंग सहाबी हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका पुराना नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। ये ईमान लाए, चचा के ज़ेरे किफ़ालत थे, चचा की परवरिश में थे, बकरियां चराते थे, चचा की बकरियां चराते थे। कुरान कान से होकर दिल में उतर गया, इस्लाम को कबूल किया। यंग थे, 17-18 साल के, और आज हमारे यंग स्टार क्या कर रहे ज़रा देख ले। रातों में 3 बजे तक का लगे आले तो फेसबुक पर लगे आले, बोले
दिन कब निकल रहा? तो 12-1 बजे निकल रहा। 12-1 बजे दिन निकल रहा। ईशा बोले हो गई रजाई में। फज्र आंख नहीं खुली बोले। जोहर आज उठाता जी बोले, आज जोहर में तो असर खेलने चले गया बोले, दोस्त आए थे ना बोले रात के। मगरिब बातें कर रहे थे जी बोले, और ईशा नींद आ गई बोले। उससे पहले 3 बजे जागा और बाद में दूसरे दिन मगरिब में नींद आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यंग स्टार देख लो, गलत कह रहा तो बोलो मुझको। और ये देख लो, चचा के पास आया और आकर कहा, चचा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी गुलामी को इख्तियार कर लिया है, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। चचा गुस्से में आपे से बाहर हो गया। शादी के मौके पर करीबी रिश्तेदार भी ऐसे गुस्से से आपे से बाहर हो जाते, गुस्से में। अच्छा क्या हुआ, वो बड़े दामाद कोने में क्यों बैठे हुए हैं? वो इसलिए नाराज़ है बोले, उन्होंने बोल रहे थे बोले गाड़ी में हम आगे बैठते अब्बा, तो उनको आगे जगह नहीं मिली बोले। वो फूफा उधर कोने में क्यों बैठे हुए हैं? वो फूफा इसलिए नाराज़ है, उन्होंने बोल रहे बोले घर के इतने बच्चे को बोल के दावत दे दिए, बड़ा क्यों नहीं आया, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत है कि नहीं है। इधर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हुआ। एक खुशबू आती थी जो निकाह के वक्त लगाई जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़ों पर देखा, उस खुशबू का रंग देखा, क्या कहा, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ निकाह कर लिया है? कहा या रसूल अल्लाह निकाह कर लिया है। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया अरे मैं मदीने में था मुझको नहीं बुलाया। हमारी हैसियत, हमारा स्टेटस, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया अपने साहबी से कि मैं मदीने में हूँ, तूने मुझको बुलाया नहीं निकाह में। आपने फरमाया वलीमा करो, चाहे एक बकरी का हो, चाहे एक बकरी का हो। हैं? अरे क्या बात है, आज चकपक दिख रहे, मंजा दे रहे जी बोले। अब्बा किसको मंजा दे रहे? मैं को मंजा दे रहे बोले। अरे तू मरद का बच्चा ना, ते को मंजा कह का रे? नहीं बोले हमारे घर में देते बोले मंजा। अरे इस्लाम में ये मंजा, छिल्ला, छिट्टी, साचक, फाटक ये कुछ भी नहीं है ना रे। वो सही बात है बोले, लेकिन क्या हमारे घर की रीत बने वाली है, नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे। इस बुत ने हमारा बड़ा खाना खराब किया है यारो। कहा चचा मुझको इजाजत दीजिए कि मैं मक्का से मदीने मुनव्वरा चला जाऊं। चचा कहने लगा, गौर से सुनो जरा, वो साहबा इकराम थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगाई, अपना सब कुछ कुर्बान किया, फिर अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट दिया। आज हमारी हालत ये है, हम उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। ओहो, हम नहीं पढ़ते जुम्मे को जुम्मा, आते जी बोले 1:30 बजे आते, जमात खड़े होते खत आते वल्लाह। और इधर कुरान मजीद क्या कह रहा है? कुरान मजीद कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमअती फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। अहले ईमान, अहले ईमान कौन है? हमसे अल्लाह ताला मुखातिब है और कह रहा है अहले ईमान, अगर ईमान वाले हो, अल्लाह को मानने वाले हो, नबी पर ईमान रखने वाले हो, आखिरत को मानने वाले हो, जीने और मरने पर यकीन रखने वाले हो, तो याद रखो जुमा की अजान के बाद अपने कारोबार छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। नहीं जी बोले गिराए कागा था बोले, और नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, लोग क्या कहेंगे, देना पड़ता बोले, इस वजह से लेट आया बोले। और इधर इमाम अगर 5 मिनट खुतबा लेट कर दे तो अब्बा कहाँ से लाए थे जी पकड़ के उनको, इतना लंबा खुतबा देते। मेरे लाल हफ्ते में एक ही दिन दे रहा,
उसमें भी तेरे पास आधा पौन घंटा और घंटा भर नहीं है। हफ्ते में एक दिन आ रहा, अल्लाह उसके रसूल के लिए 1 घंटा नहीं है, और पूरा हफ्ता पूरा साल कहां गुजर रहा तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहा है। जरा सोचे, बात कड़वी है लेकिन हक है। सोचे, गौर व फिक्र करे। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए, सबके लिए ये बात। कहने लगे चचा इजाज़त दीजिए कि अल्लाह के रसूल के पास चला जाऊं। चचा कहने लगा ये जो तेरे ऊपर कुर्ता है किसने दिया? कहा चचा आपने दिया। चचा ने कहा ये इज़ार किसने दिया? कहा आपने दिया। कहा ये अमामा किसका है? कहा आपका है। चचा कहने लगा ये सब मैंने दिया है तो ये उतार और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा। अब्दुल्ला जुल्बजादैन कहने लगे ऐ मेरे चचा घर तक जाने की इजाजत दीजिए, अमामा उतारूंगा, कुर्ता उतारूंगा, तहबत उतारूंगा और आपको लाकर दे दूंगा और फिर बाद में चला जाऊंगा। चचा कहने लगा नहीं, अगर जाना चाहता है अमामा अभी उतार, कुर्ता अभी उतार, इज़ार अभी उतार। तारीख गवाह है, इमाम इब्ने क़य्यिम की किताब ज़ादुल माद गवाह है। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन ने अपना अमामा उतारा, अपना कुर्ता उतारा और इज़ार की बारी आई तो कहने लगे चचा इजाजत दीजिए घर को जाऊं। कहा नहीं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है इज़ार उतार। तारीख गवाए, किताब गवाए, हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन ने अपना इज़ार उतारा और पूरे नंगे हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारे हिस्से में आया। और जब चचा के घर से निकले तो नंग धड़न निकले, मादरजात नंगे निकले। लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे ये क्या हालत बना ली है, तो नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कभी जो है अपने आप को कमतर नहीं समझा, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे कीमती नेमत इस्लाम थी, उनके पास ईमान की दौलत थी, उनके पास अल्लाह की किताब थी, उनके पास मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत थी। यारो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन जब भी दीन पर अमल करने की बारी आती है तो हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। इस बुत को मुझे और आपको तोड़ना होगा और इस बुत को अपने घरों से, अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा खुरद खुरद कर, ताकि कुरान और सुन्नत की तालीमात हमारे लिए आसान हो। जा रहे हैं लोग कह रहे हैं अरे ये क्या हालत बना दी है। तो हज़रत अब्दुल्ला जुल्बजादैन नारा लगा रहे हैं अल-आन अना मोमिनुन, अल-आन अना मोमिनुन। शर्म रहे नहीं, सोच रहे नहीं, कह रहे नहीं लोग क्या कहेंगे। नारा क्या लगा रहे, अब मैं सच्चा और पक्का मोमिन और मुसलमान बन गया। दिया हुआ वक्त इख्तिताम को पहुंच गया है। नारा लगा रहे हैं, घर पहुँचे। ज़रा तसव्वुर करो यारो, मस्जिद है, पंखे लगे हुए हैं और अल्लाह के करम से एसी भी है, खाने पीने के लिए भी है। अल्लाह के दीन के लिए कितना वक्त है हमारे पास, ज़रा गौर करो, अकेले में जाके सोचो। अरे किसी ने 2 गाली दे दिया, किसी ने दाढ़ी का मजाक उड़ा दिया, किसी ने पाजामे का मजाक उड़ा दिया, तो हम अल्लाह के दीन को खैर बात कह देते हैं। हमारा ईमान इतना कमज़ोर, हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर। और फिर इस्लाम की तालीमात से बचने के लिए बहाने क्या लगाते हैं। बुत आकर सामने खड़ा हो जाता है कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस बुत को तोड़ना होगा, मैं ज़ोर देकर कह रहा हूँ। घर पे गए, घर पे जाकर आवाज़ दिए, कहा कौन? कहा मैं। वालदा ने दरवाज़ा खोला तो देखे नंग धड़ंग खड़े हुए हैं। वालदा ने शर्म के मारे दरवाज़ा लगा दिया। कहा ये कैसी हालत में आए हो और तुम्हारी हालत ये किसने की है? तो कहने लगे ये मेरी हालत तुम्हारे देवर ने की है। कहा क्यों की है? कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माँ इस्लाम नहीं लाई थी, दीन को कबूल नहीं किया। माँ भी गुस्से से जो है बाहर हो गई, गुस्से में जो है माँ आपे से बाहर हो गए। कहने लगी बेदीन हो गया है।
जा, मैं तुझको कुछ नहीं देती। कहने लगे मेरी माँ मेरी दौलत मेरे भाइयों को दे दे, लेकिन एक चादर दे दे, वो चादर ओढ़ कर मैं अल्लाह के रसूल के पास चला जाऊंगा। और मनाजात कर रहे हैं अपनी माँ से जो है कह रहे हैं कि एक चादर दे दो, एक कंबल दे दो। माँ ने कंबल दरवाजे के ऊपर से फेंका, गुस्से में कंबल लिए, 2 टुकड़े किए, एक नीचे बांधे, एक गले में लटकाए और चल दिए। कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो उस पर जम गए, जमना इसे कहते हैं। देखो, जमना इसे कहते हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ अहले ईमान, ईमान का दावा करने वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक पैर कुफ्र की तरफ और एक पैर इस्लाम की तरफ ना रखो, आधे तीतर और आधे बटेर ना बनो। हम सबको खुश रखते, छिल्ले वालों को भी, छट्टियाँ वालों को भी, बर्थडे वालों को भी, ईद मिलादुन नबी वालों को भी, सबको खुश रखते। आई जाना पड़ता बोले शादी में, हाँ क्या हुआ बोले है जहेज़ लिया तो, और जहेज़ भी अल्लाह खैर करे। ये माशरे का नासुर बन चुका है ये जहेज़ की लानत। ये अभी हाल में एक मकाम पर एक लड़की के मुंह में एसिड डाल के उसको जला दिया गया है जहेज़ की लानत की वजह से। क्या जवाब होगा मेरा और आपके पास? कल आखिरत में अल्लाह के रसूल को, सहाबा इकराम को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के रसूल ने आसान दीन हमको देकर गया था। जिस तरह पानी सबके लिए बरसता है और अल्लाह ताला ने आसान रखा, जिस तरह अनाज सबके लिए उगता है अल्लाह ने उसको आसान रखा, उसी तरह जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकाह का तरीका भी यारो अल्लाह ने आसान रखा है, उसके नबी ने आसान रखा है। 11 निकाह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है देखो मैंने 11 निकाह किए हैं और तुमको भी निकाह ऐसा करना है। और फिर अल्लाह के रसूल ने एक दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया निकाह आधा दीन है, आधा। बहकी की रिवायत है अल्लाह के रसूल फरमाए निकाह आधा दीन है और उस आधे दीन को हमने किसकी भेंट चढ़ा दिया है? लोग क्या कहेंगे, हैं? लोग क्या कहेंगे। चल दिए मदीने मुनव्वरा पहुँचे, अल्लाह के रसूल के पास रहने लगे। एक मरतबा सफ़र के लिए निकले अल्लाह के रसूल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत बिलाल एक जंगल पहुँचे। जंगल में हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार आया और बुखार ने ऐसा घेरा कि आपका इंतकाल हो गया वहीं पर। अल्लाह के रसूल ने कहा अपने भाई के लिए ख़ब्र तैयार करो। ख़ब्र तैयार की गई, गुस्ल दिया गया। नमाज जनाजा कौन पढ़ा रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहने उनके, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई और गड्ढे में खुद आप उतरे। क्या कहने अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन के। अल्लाह के रसूल गड्ढे में उतरे, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन को दिया और हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ से हज़रत अब्दुल्ला छूट गए। अल्लाह के रसूल ने झेल लिया और कहा तुम्हारा भाई है, आराम से। ख़ब्र बन के तैयार हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए कहने लगे अल्लाह, आसमान की तरफ उंगली उठाई, अल्लाह जब अब्दुल्ला मक्का से इस्लाम को कबूल करके निकला था मैं खुश था। जब वो इस्लाम के लिए नंगा हुआ मैं उस वक्त भी खुश था। जब वो मदीने मुनव्वरा पहुंचा उस वक्त भी मैं खुश था। अल्लाह वो मेरे साथ रह रहा था, मैं उस वक्त भी खुश था। जब वो मेरे साथ सफर के लिए निकला उस वक्त भी खुश था। जब उसको बुखार आया मैं भी खुश था। अल्लाह जब उसको मौत आई मैं भी खुश था। अल्लाह जब उसको कब्र में दफनाया गया उस वक्त भी मैं खुश था। अल्लाह मैं अब्दुल्ला से खुश हूं, तू भी खुश हो जा। उन्होंने लोग क्या कहेंगे कि बुतों को चकनाचूर कर दिया था। ये बुनियादी बातें मैंने चुनिंदा बातें आपके सामने रख दी है। ये मौजू बड़ा तवील है
और वक्त इसको काफ़ी चाहिए, लेकिन ज़रूरियात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस जज्बे के साथ, जिस इखलास के साथ मैंने यहाँ पर बात रखी है, उसी जज्बे के साथ, उसी इखलास के साथ बुज़ुर्गों नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह इस बुत को हम सब को तोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। कुरान और सुन्नत को इखलास के साथ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह तेरी तौहीद पर जमा दे, हर तरह के शिरक और बिदात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फ़रमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, दीन का काम हमको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।